बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। तमरीनात। अत-तमरीनुल अव्वल अय्यनल जुज़इया वल कुल्ली मिन मफ़ाहीमिल अस्माइल मौजूदते फ़िल अबियात तालिया। गुज़श्ता बात से एक बात बाकी बच गई है, बेहतर है आपको मालूमात होनी चाहिए। कुल्ली की बात सारी हमने कर ली है, अभी तमरीनात हैं। तो एक होती है कुल्ली, एक होते है कुल। आप देखना ही है कि कुल्ली और कुल में क्या फ़र्क है। इसी तरह एक होते जुज़ी, एक होते है जुज़। क्या फ़र्क है इनमें, बहुत तवज्जो करें, ये याद कर लेना, बाद में लिख लेना है। कुल्ली की तारीफ़ हमने की है, वो मफ़हूम है जो कसीरीन पर सादिक आने की काबिलियत रखता है। इस कुल्ली के मुकाबले में क्या होता है, जुज़ी होता है। कुल किसे कहते हैं? कुल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो चंद अज्जा से तश्कील पाए। ठीक है, इसके मुकाबले में जुज़ होता है। चंद फ़र्क मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। तारीफ़ें कर दी मैंने कुल्ली और कुल की, अब 3-4 फ़र्क हैं, इनको तवज्जो करें, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। जो कुल्ली होता है ना, कुल्ली के नीचे होती हैं जुज़इयात। जुज़ी की जमा क्या होगी? जुज़इयात। कुल्ली का अपनी जुज़इयात पर हमल सही होता है, लेकिन कुल का अपने अज्जा पर हमल सही नहीं होता। मंतिक में हमल कहते हैं, नाहव में हुक्म कहते हैं। यानी आप यूँ कह दें कि जो कुल्ली है वो ख़बर वाक़ हो सकती है, उसका हमल कर सकते हैं उसकी जुज़ियात पर। मसलन ज़ैद एक फ़र्द है, किसका? इंसान का। एक जुज़ी है इंसान की। कह सकते हैं ज़ैदुन इंसानुन या हाज़ल इंसानो ज़ैदुन। यानी कुल्ली का जुज़ियात पर और जुज़ियात का कुल्ली पर हमल क्या होता है? सही होता है। लेकिन कुल का अपने अज्जा पर हमल सही नहीं होता। अलग-अलग अज्जा को ले लें। फ़र्ज़ करें मेज़ बना है, लकड़ी होती है, गिलू लगता है, मेखें होती हैं, ऊपर कोई और चीज़ स्टील की लगा दें। ये चंद चीज़ों का मुरक्कब है। कौन? मेज़ कुल है, ये उसके अज्जा हैं। अब कुल का अज्जा पर हमल नहीं कर सकता, नहीं कह सकते कि ये मेज़ है, ये गिल्लू मेज़ है। ठीक है, ये शीशा अगर ऊपर रखते शीशा मेज़ है, नहीं कह सकते हैं। जबकि कुल्ली का जुज़ियात पर, जुज़ियात का कुल्ली पर हमल सही हो सकते हैं। समझा की बात? एक फ़र्क है। दूसरा फ़र्क, कुल्ली बग़ैर जुज़ियात के भी हो सकती है, उसके अफराद में खारिज में कोई फ़र्क मौजूद ना हो। ठीक है ना। कुल कहते हैं कुल बग़ैर अज्जा के नहीं हो सकता। हमने कहा बाज़ कुल्लियात ऐसी हैं जिनका एक फ़र्क भी नहीं है कुल्ली। कुल बग़ैर अज्जा के नहीं हो सकता है। तीसरा फ़र्क ये होगा, अगर कुल्ली के बाज़ अफराद या सारे के सारे अफराद नाबूद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, मुंतफ़ी हो जाएं, कुल्ली फिर भी बाकी रहती है। कुल्ली अपनी जगह पर बाकी रहते हैं। लेकिन जो कुल होता है, अगर उसके अफराद ख़त्म हो जाए तो कुल भी ख़त्म हो जाता है, वो भी नाबूद हो जाता है। ठीक। एक और भी हम फ़र्क बयान कर सकते हैं, कुल्ली का वजूद ज़हन में होता है, कुल का वजूद खारिज में होता है। कम अज़ कम यानी कुल का वजूद, ऐसे कुल मौजूद हैं जो खारिज में मौजूद होते हैं, कुल्ली कभी भी खारिज में नहीं होती।
जैद के ऊपर हाथ लगाएंगे, आप कहेंगे ये तो इंसान है, वो जुज है, जुजी है एक इंसान का मिस्ताक है, वो उसको कुल्ली है, मफहूम कुल्ली इंसान नहीं कह सकते हैं। जैद को आप नहीं कह सकते ये मफहूम कुल्ली इंसान है। तो कहते हैं जो कुल्ली होता है उसका वजूद ज़हन में होता है, जो कुल होता है उसका वजूद खारिज में हो सकता है। ये एक फ़र्क था कुल और कुल्ली का, इसको बहुत ज़हन में रखना है। अभी आ जाए तमरीन पे। तमरीन पहली है, कहते अय्यनिल जुज़ई वल कुल्ली, कुल्ली और जुज़ई को मुअय्यन करें मिन मफ़ाहिमिल अल्फाज़िल मौजूदत फ़िल अस्माइल मौजूदत फ़िल अबियात तालिया। मंदरजा ज़ैल उन्होंने 3 शेर लिखे हैं। कहते हैं इनमें जो अस्मा मौजूद है ना, बताएं वो अस्मा कुल्ली हैं या जुज़ी हैं। सबसे अस्मा अफ़ाल नहीं, जो अस्मा है। माँ, ये अरबी का शेर है, माँ कुल्लो यतमन्नल मर्उ युद्रिकुहु है। हाँ ठीक है, माँ कुल्लो माँ यतमन्नल मर्उ युद्रिकुहु, ऐसा नहीं है इंसान जिसकी तमन्ना रखे वो उसको हासिल भी कर ले। तजरे रियाह बिमा ला तश्तह सफन, कभी हवाएं कश्तियों के रुख के खिलाफ भी चलती है ना, ठीक है। तो यहाँ पहला लफ्ज़ है अलमर, दूसरा इसम है अर्रियाह, तीसरा है असफन, सफिन वो जो कश्तियाँ होती हैं। अच्छा, मर भी कुल्ली है, कसीरीन पर सादे कहते हैं, रिया भी कुल्ली है, सफिन भी क्या है, कुल्ली है। दूसरा शेर है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में फरजदक का शेर। जब हशाम गया था खाना काबा की ज़ियारत के लिए, तो रश इतना था वो उसको कोई जगह नहीं देता था हजर असवद को बोसा देने का, बड़ा रश था, इधर से कोने लगती, इधर से कोने लगती, तो वो बड़ा परेशान था। अचानक देखा हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो लोगों ने खुद रास्ता देना शुरू कर दिया एहतराम में। अब वो हाकिम था हशाम, जल बुझ गया, वो पूछा किसी कौन है, तो फरजदक ने वहाँ अशार कहा, उसने कहा तू नहीं जानता इनको, ये हादल्लज़ी तारिफुल बतहा, इसको ये बता, ये इलाका, ये वादी जानती है, बता जानता है, बता तो इसके रहने वाले जानते हैं। वल बैत यारिफहु, तू पूछ रही है कौन है, ये बैत, ये खाना काबा भी इसको जानता है। वल हिल्लो वल हरम, हिल भी इसको जानते हैं, हरम, हरम की हदूद हैं 4-5 किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर हैं खाना काबा के इर्द गिर्द, अंदर वाली को हरम कहते हैं, बाहर वाली मक्का की हदूद को हिल कहते हैं। उसने कहा तू पूछ रही है कौन है, इसको हिल भी जानता है, इसको हरम भी जानता है, ठीक है। अब यहाँ हादा जुज़ी होगा कुल्ली होगा, हादा हादा, आगा तवज्जो फरमाए, वो क्या कह रहा है, हाँ वो कह रहे हादल्लज़ी, इशारा कर रहा है, जुज़ी होगा कुल्ली होगा, जुज़ी होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, हादल अल्लज़ी, अल्लज़ी क्या होगा, हाँ जी, हाँ जी, ये भी वही जुज़ी है ना, अल्लज़ी भी क्या है, बतहा, वही वो जो मखसूस ज़मीन का टुकड़ा है ना, ठीक है, ये भी एक इलाके, एक जगह का नाम है, बता, वही उसको कहते हैं। ये भी क्या होगा, जुज़ी होगा। अलबैत, अलबैत से मुराद हर घर नहीं, ये मखसूस घर खाना काबा का जुज़ी है। अल-हिल वल हरम, ये भी क्या होंगे, जुज़ी है, ठीक है। अगला शेर है, नहनु बिमा इंदना व अंता बिमा इंदका राज़िन वर्राय मुख्तलिफ, ठीक है। नहनु हम, बिमा इंदना जो हमारे पास है, व अंता और तू, बिमा इंदका जो तेरे पास है, राज़िन राज़ी हैं, वर्राय मुख्तलिफुन, राय हर किसी की अपनी है। तो यहाँ शायद मिसाल क्या है, नहनु, नहनु से मुराद हम, इंदना जो हमारे पास है, वो भी मुशख्खस हो जाएगा ना। वह अंता, ये भी क्या हो जाएगा, अंता जुज़ी हो जाएगा, तू। बेमा इंदका, मा इंदका
वो भी मुअय्यन हो जाएगा, ये क्या बनेगा, जुज़ी बनेगा। राज़िन, राज़ी, राज़िन, ये कुल्ली होगा, ठीक है जी। राज़ी, कोई भी राज़ी होने वालों को मफ़हूम। राय भी क्या है, कुल्ली है, और मुख्तलिफ भी क्या है, कुल्ली है। समझ आ गई बात। दूसरी तमरीन, बैन मा इज़ा कानत शम्स वल कमरो वल अनक़ाओ वल गौलो वल सुरैया वल जुदई वल अर्ज़ो मिनल जुज़ियात अल हक़ीक़िया और मिनल कुल्लियात वज़्कुर सबबा। जनाब आप बताएं कि बैन बयान करें, मा इज़ा कानत शम्स हो, ये शम्स, कमर, अनका, वही मैंने कहा सी मुर्ग फारसी में कहते एक परिंदा जिसके 30 पर फर्ज करें, वो बच्चों को उठा के ले जाता था, एक है। गौल भी कहते हैं, ये हमारी सरेकी में कहते हैं देह, एक बला फर्ज करते हैं जो बंदों को खा जाती है, पता नहीं है। कहते हैं अरबी में भी एक वो वहाँ एक अफसानवी किरदार है, ठीक है, अफसानों में है, वो आकर वो गोश्त खाता था जनाब, तो वो गौल उसको कहते हैं। वैसे गौल का माना उर्दू में शायद इस्तेमाल होता है, वो झुंड, झुरमुट, परिंदे, जब बहुत सारे परिंदे इकट्ठे जा रहे तो उसको कहते हैं परिंदों का गौल। लेकिन यहाँ मुराद वो एक अफसानवी किरदार है। सुरैया, ये जो तारे नहीं होते, आपको पता है बुजुर्गान जो थे ना बूढ़े, वो तारों को देखकर वो सुबह अजान देते थे और समझते थे नस्फ शब हो गया, और उन तारों के नाम रखे हुए थे हमारे यहाँ, चिट्ठी, त्रांगुल, पता नहीं क्या अजीब। तो अरबी में नाम कौन से हैं, सुरैया, जुदई, ये क्या है, ये सितारों के नाम हैं। वल अर्ज़, और अर्ज़ कहते हैं बताएं मिनल जुज़ियात अल हक़ीक़िया और मिनल कुल्लियात, ये जुज़ी है या कुल्ली, हर एक के बारे में बताएं। वज़्कुर सबबा, और सबब बताना है भी, कुल्ली हैं तो कुल्ली क्यों, जुज़ी हैं तो जुज़ी क्यों। देखिए शम्स, सुने, शम्स के बारे में दो राय हैं, पहले हम बता चुके हैं। अगर शम्स का लफ्ज़ इसी शम्स के लिए अलम बन जाए, जिसका हम हर रोज़ तुलू होते हुए गुरूब हुए देखते हैं, जो इस कुर्रे अर्ज़ के साथ मखसूस है, अगर शम्स उसका इसमें अलम हो फिर ये जुज़ी होगा। लेकिन अगर शम्स से मुराद हर रोशनी देने वाली टिक्किया मुराद हो, कुर्स से शम्स कहते हैं, कुर्स टिक्किया, गोल दायरा, अगर वो हर रोशनी देने वाला मुराद हो तो फिर ये क्या होगा, कुल्ली होगा। कमर भी इसी तरह होगा। तो आप ये कह दें शम्स के बारे में भी, अगर ये अलम बन गया इसी सूरज के लिए जो अभी हर रोज जिसको हम देखते हैं, फिर तो क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा, ये फिर जुज़ी बन जाएगा। इसी तरह कमर भी। अनका, अनका क्या होंगे, और गौल कुल्ली होंगे ना भाई। अनका और गौल क्या होंगे, ये कुल्ली है ना, मफहूम में वसअत है ना। कुल्ली क्यों है, क्योंकि ऐसे मफहूम हैं कि जो कसीरीन पर सादिक आने की सलाहियत रखते हैं। सुरैया और जुदई जुज़ी हैं, मुअय्यन सितारे हैं ना, ठीक है जी। वल अर्ज़, अगर ये जिस सैयारे पर हम हैं इसी का अलम बन जाए फिर क्या होगा, जुज़ी होगा। इस वाले से जुज़ी है ये। इज़ा कुल्ता लिस्सदीक़े का, आप जब कहें अपने दोस्त को नावलनिल किताबा, ये किताब मुझे दें, वकान फ़ी यदिही किताब मा, उसके हाथ में कोई भी किताब है, ये आपको पता नहीं कौन सी किताब है, उसने किताब उठाई है, आप उससे कहते हैं ये किताब मुझे दें, तो फमल मफ़हूम मिनल किताब होना जुज़ियन अम कुल्लियन। अब बताइए जो किताब का मफ़हूम है जुज़ी है या आपके दोस्त ने किताब उठाई, ये पता नहीं है कौन सी है, मंतिक की है, नाव की है, सर्फ की है, आप कहते हैं जो आपके हाथ किताब है ये ज़रा मुझे पकड़ाए ना, ये किताब जुज़ी हो जाएगी। इस वजह से कि क्यों जुज़ी हो जाएगी, क्योंकि मखसूस बेशक जिस्म इल्म में भी है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं जो आपके हाथ में किताब है ये मुअय्यन है, ये कसीरीन पर सादिक नहीं आती है। इज़ा कुल्ता, ठीक है जी, ले कोतुबियन, कोतुबी यानी किताब फरोश, उसको आप कहते हैं बेनी किताब अल कामूस, मुझे किताब कामूस बेचें। फमा मदलूल कलमतल कामूस, तो कलम कामूस का मदलूल क्या है, जुज़ी है या कुल्ली है। कामूस देखिए ना, कामूस से मुराद हो सकते हैं वो क्या हो,
लुगत का कामूस हो सकता है वो इल्म रिजाल का कामूस हो। अगर इस वाले से देखें तो कामूस क्या बनेगा? कुल्ली बनेगा। इज़ा काल अल बाएओ, बेचने वाला कहता है बे को, बे तो का हुक्कत मिन हाज़िहि सबरत मिन ताम फमल मबी ओ जुज़इयुन औ अम कुल्लियुन। बे तो का हुक्कत मिन हाज़िहि सबरत मिन ताम, देखिए एक ढेर लगा हुआ है ना गंदम का, ठीक है ना। बाय क्या कहता है? भी मैंने ये ढेर आपको बेचा। अब जो बेचे गए फमल मबी हो जुज़ी ना कुली, वो जो बेचा गया वो जुज़ी होगा या कुली होगा? हाँ जी। वो क्या कहते हैं? नहीं, एक खास ढेर नहीं, बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं ना। कहता है एक ढेरी मैंने आपको बेची तो वो कुल्ली बन जाएगा ना, ठीक है। हाँ जी। अय्यन अल मुतवाती वल मुशक्किक मिन अल कुल्लियात तालिया, मंदरजा ज़ैन में से कुल्ली मुतवाती और मुशक्किक को मुअय्यन करें। अल आलिम, कुल्ली मुतवाती है या मुशक्किक है? उधर आलिम है, नहीं अल आलिम है इधर पुरानी किताब में। वो एक ही बात है, आलिम हो या इल्म हो। तो ये कुल्ली मुतवाती है या मुशक्किक है? हाँ, ये अपने तमाम अफराद भी बराबर सादिकात की कह सकते हैं। उसका इल्म ज़्यादा, उसका इल्म कम है, या नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना भाई, तो तफावत के साथ सादिकाती है ना। भूल गए अब कोई मुतवाती और उसकी मुशक्किक की तारीफ, गड़बड़ न करें ना। अल कातिब, उधर क्या है? किताबत है। हाँ जी, ये कुल्ली मुतवाती है। अल कलम मुतवाती है। अल अदल ये मुशक्किक है। सवाद मुशक्किक है। नबात मुतवाती, मा मुतवाती, अन्नूर मुशक्किक, अल हयात मुशक्किक, अल कुदरत मुशक्किक, अल जमाल मुशक्किक, अल मादन मुतवाती। आगे बात ना, जमाल कह सकते हैं ये चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है, ये कम खूबसूरत है। हाँ जी, मादन वो मुशक्किक मुतवाती है, मादन मादनियात। हाँ जी, अगर सोना, ये कह सकते हैं इसकी मादनियत ज़्यादा है, इसकी मादनियत कम है? नहीं कह सकते, तफावत नहीं है। कुल्ली के अफराद पर सादिक करने में तफावत नहीं है। उज़कुर खमसता अमसलतिन लिल जुज़ी इज़ाफ़ी, आप जुज़ी इज़ाफ़ी की 5 मिसालें ज़िक्र करें। वख्तर सलासतन मिनहा मिनत तमरीन साबिक, आप इख्तियार करें उनमें से 3 साबिक़ा तमरीन से। आपको मिसाल दें 3 कुल्ली इज़ाफ़ी, जैसे लफ्ज़ हादल मा, ये जो पानी है ये जुज़ी हकीकी खुद है, लेकिन जब इसको माँ की तरफ निस्बत देंगे जुज़ी इज़ाफ़ी बन जाएगा। माँ को साइल की तरफ निस्बत दें, माँ क्या बन जाएगा? जुज़ी। साइल को मौजूद की तरफ निस्बत दें, जुज़ी इज़ाफ़ी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, हादल किताब, ये जुज़ी हकीकी है, इस हादल किताब को अल किताब की तरफ निस्बत दें, जुज़ी बनेगा। आप भी अपनी तरफ से मिसालें दें। वैसे हमने कहा था वो वो जो है ना आलिम खुद क्या है? जुज़ी है, वो खुद कुल्ली है। ज़ैद जुज़ी हकीकी है, आलम के लिए जुज़ी इज़ाफ़ी, आलम खुद कुल्ली है, इंसान के लिए जुज़ी इज़ाफ़ी, इंसान खुद कुल्ली है, हैवान के लिए जुज़ी है इज़ाफ़ी। इस तरह और भी बहुत सारी मिसाल फ़र्क करें। ठीक हो गया? अब आ जाए, तवज्जो फरमाएं, किताबें बंद कर दें अभी आप। वही हक तो ये बनता था कि मरहूम मुज़फ़्फ़र जो कुल्ली और जुज़ी की बात से पहले ये मफ़हूम और मिस्दाक की बात करते। बहरहाल कर दिए तो आपको काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में मफ़हूम और मिस्दाक समझ में आ गया है। 2-3 जो नुकात हैं अहम वो बयान करने हैं, ठीक है जी। किसी शय की, अब है बात चीज़ें हैं दकीक, इसमें बहुत तवज्जो करनी है। मैं बारहा कहता हूँ चूँकि हम महसूसात से ज़्यादा मानूस हैं, हमारा लगाव महसूसात से है, इसी वजह से आपको साइंसी उलूम या जितने भी अक़ली उलूम हैं वो महसूस के साथ तशबीह देकर समझाए जाते हैं।
जम्मा, तफरीक, ये सारी की सारी चीज़ें अक्ली चीज़ें हैं, इनको वो महसूस खतूत के साथ तशबीह देकर समझाया जाता है। तो कहते हैं एक दो चीज़ें बड़ी दकीक है। मफहूम से मुराद किसी चीज़ की तस्वीर ज़हन में आए। आप लफ्ज़ पानी सुने किसी से, या किसी जगह पर लफ्ज़ पानी लिखा हुआ देखें, या कोई लफ्ज़ पानी बोले, ठीक है, तो होता क्या है, फ़ौरन पानी की तस्वीर ज़हन में आ जाती है। इसी को मफ़हूम कहते हैं। कहेंगे ये पानी का मफ़हूम है, ये पानी का माना है, ये पानी का मदलूल है। ठीक, अच्छा, यानी लफ्ज़ सुनते ही जो माना फ़ौरन ज़हन में आए, इसको तबादुर कहा जाता है। तबादुर जल्दी, यानी एक लफ्ज़ सुनते ही अगर एक लफ्ज़ के कई माने हैं, जो माना सबसे पहले आ जाए ना, उसूलुल फ़िक़्ह में इंशाल्लाह बयान करेंगे, तबादुर हकीकत की अलामत है। एक लफ्ज़ बोलें, उसके कई माने हों, जो माना सबसे पहले ज़हन में आएगा, इसका मतलब इस लफ्ज़ को उस माना के लिए वज़ किया गया है। अगर वज़ न किया जाता तो तबादुर न करता। खैर, ये उसूलुल फ़िक़्ह की बात है। तो एक शय की तस्वीर जो ज़हन में है, उस तस्वीर को, उस माना को, उस मफ़हूम को, उसको क्या कहते हैं, मफ़हूम कहते हैं। मिस्दाक से मुराद, तवज्जो करें, मैं एक ऐसी तारीफ़ कर रहा हूँ मिस्दाक की जिस पर कोई इतराज़ नहीं हो पाएगा, और आगे जो मिस्दाक का वसी मफ़हूम है उस पर मुंतबिक हो सकता ही है। मिस्दाक से मुराद वो हकीकत शय जिसकी तस्वीर ज़हन में आई है। हकीकत तो शय, वो शय की हकीकत। और चूँकि आम तौर पर हम मिस्दाक समझते हैं जो हवा से खम्स के ज़रिए दर्क हो सकें, जिनको देखा जाए, जिनको लम्स किया जाए, ठीक है। लेकिन याद रखें, मिस्दाक के लिए ज़रूरी नहीं है वो खारिज में मौजूद हो। ये नुक्ता समझना है बस, और कुछ भी नहीं है इस दर्स में। मिस्दाक के लिए ज़रूरी नहीं है वो खारिज में मौजूद हो, हम उसको उंगली लगा सकें, उसको देख सकें, उसको सुन सकें, उसको चख सकें, उसको सूंघ सकें, ठीक है जी। यानी लाजमी नहीं है जो तस्वीर सिर्फ खारजी मिस्दाक की बनती है। बाज ऐसी चीजें हैं उनका माना ज़हन में है, लेकिन खारिज में उनका कोई फर्क मौजूद नहीं है। समझा की बात ना? इसका मतलब है उस शय का मिस्दाक भी ज़हन में होता है, खारिज में नहीं होता। मिस्दाक के लिए लाजमी नहीं है। देखिए, वैसे मिस्दाक समझाने के लिए पता क्या करते हैं, कहते हैं मतलब ये किताब है, इसकी जो तस्वीर ज़हन में आई है वो मफ़हूम है, खुद ये किताब मिस्दाक है। ये मोबाइल, इसका माना ज़हन में है, वो मफ़हूम है, खुद ये मोबाइल जिसको मैंने उठाया हुआ है, हाथ लगा हुआ है। लेकिन मिस्दाक के लिए हमेशा लाजमी नहीं कि वो खारिज में एक मौजूद चीज़ हो, वजूद खारिजी रखता हो। बाज़ का मिस्दाक क्या होता है, वो ज़हन में होता है। बाज़ का हत्ता ये भी होता है, एक शय का मफ़हूम ज़हन में है, खारिज में एक फ़र्द भी महाल है उसका, ऐसा हो ही नहीं सकता खारिज में, तो उसका मफ़हूम कहाँ पर होगा, ज़हन में होगा, ठीक है। मसलन इज्तिमाए नकीज़ैन एक मफ़हूम है या नहीं है ना मफ़हूम। माना, मफ़हूम का मतलब क्या था, मैंने माना है या नहीं अदम का ज़हन में। खारिज में दिखा सकते हैं आप, उंगली लगा सकते हैं आप, इशारा का ये है, लेकिन इसको मफ़हूम कहते हैं। तो इसका मिस्दाक क्या है, ज़हन में। वो हकीकत तो शय से मुराद यहाँ अदम का वो तस्वीर, जो वो मिस्दाक जो ज़हन में है। इसका मतलब है मफ़हूम भी ज़हनी है, मिस्दाक भी ज़हनी है। बाज़ का मसादीक ज़हन में होते हैं किसी शय के। शरीक बारी ताला, इसका माना ज़हन में, वो मफ़हूम है, इसका मिस्दाक खारिज में है नहीं है। मसला ये है, मैंने जैसे पहले कहा, चूँकि हम महसूसात से मानूस हैं, लिहाजा जब भी मिस्दाक आता है ज़हन में तो समझते शायद वो क्या हो, खारिज मौजूद हो। ये ज़रूरी नहीं है। मफ़हूम से मुराद वो माना, अब देखिए जो मरूम मुज़फ़्फ़र ने अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी वजाहत करता हूँ मैं। मफ़हूम से मुराद वो माना, यानी खुद माना जो अशिया के हक़ाइक़ से पैदा हुआ है, हासिल हुआ है। वो जो अशिया के हक़ाइक़ के लाजमी नहीं है वो खारिज में हो सकते हैं वो अशिया की हकीकतें ज़हन में हों या खारिज में हों। समझा की बात ना? तो मरूम मुज़फ़्फ़र ने 3 मिसालें दी हैं, एक दी है मोहम्मद, एक दी है हैवान, एक मिसाल दी है अदम। मोहम्मद ठीक है,
इसकी तस्वीर जो ज़हन में है, इसका मफहूम है, ख़ुद वो शख्स उसका मिस्ताक है, वो खारिज में मौजूद उसका आंखों से देख सकते हैं। एक है हैवान, तवज्जो फरमाएं, हैवान एक मफहूम कुल्ली है। जैद बकर, ये घोड़ा, ये बकरी, ये उसके क्या हैं? मसादीक हैं। ये भी मसादीक हैं। और हैवान के कुछ मसादीक ऐसे हैं जो ज़हन में हैं। वो कैसे? इंसान, मफहूम इंसान, मफहूम फरस, मफहूम गनम, ये हैवान के मसादीक में से मिसदाक हैं। लेकिन मफहूम इंसान खारिज में दिखा सकते हैं? खारिज में जुजियात है ना, खारिज में ये मफहूम कुल्ली ज़हन में होता है, खारिज में। लिहाजा हैवान वाली मिसाल में ये जैद, बकर, खालिद, ये बकरी, ये गाय, ये भैंस भी शामिल हो जाएगी। और कुल्लियात, वो कुल्लियात जो उस हैवान के तहत दर्जे, ये इंसान, फरस, गनम, बकर, ये हैवान के मसादीक में से हैं। इनका मकाम कहाँ पर है? ज़हन में है। ठीक है जी। तीसरी मिसाल मरूम मुज़फ़्फ़र देते हैं किसकी? अदम की। अदम जो है ना, बाज़ औक़ात कहते हैं कि मिस्दाक खारिज मसलन होते ही मुमतने है, लेकिन फिर किसे कहेंगे मफहूम? मफहूम से मुराद जिस ना, मिस्दाक से मुराद जिस पर मफहूम मुंतबिक हो, चाहे वो खारिज में हो या ज़हन में हो। तब तो जो करें, बहुत आसान सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। इसको मुकम्मल कर लेते हैं। अल मफहूम वल मिस्दाक। अल मफहूम नफ्सुल माना बिमा हुवा, यानी माना बिमा हुवा माना, वो जो माना क्या मतलब? मज़ीद वज़ाहत करते हैं। ए नफ्स सूरत ज़हनिया, यानी ख़ुद वो ज़हनी तस्वीर, अल मुंतज़अते, ठीक है, मिन हक़ाइक़िल अशिया, जो तस्वीर पैदा हुई है, फूटी है, हासिल हुई है, कैसे? हक़ाइक़ अशिया, अशिया की हकीकतों से। नहीं समझना हकीकतों से मुराद जो खारिज में देखी जा रही हो, वो हक़ाइक़ अशिया चाहे खारिज में हो या ज़हन में हो। वल मिस्दाक, मिस्दाक किसे कहते हैं? ठीक है, ये तारीफ़ पहली ज़बरदस्त है, दोनों तारीफ़ें ठीक हैं, दोनों तारीफ़ें दोनों मसादीक को शामिल हो रही हैं। वह कहते हैं मिस्दाक किसे कहते हैं? मा यंतबिक़ु अलैहिल मफ़हूम, जिस पर मफ़हूम मुंतबिक हो जाए, फिट हो जाए। महसूसात की मिसाल समझाना आसान है। ये बहुत सारी टेबल पर चीज़ें पड़ी हैं। मैं कहता हूँ जग, इसका माना तस्वीर ज़हन में आई या नहीं है? इसकी तस्वीर ज़हन में है ना? ये जग का मफहूम इस गिलास पर मुंतबिक होता है, इस मोबाइल पर, इस किताब पर, टेबल नहीं, जिस पर जाकर ये मफहूम फिट होगा उसको मिस्दाक कहेंगे। ये होगी महसूस की मिसाल। गैर महसूस की मिसाल, अदम का माना ज़हन में है, जो तस्वीर इस माने पर मुंतबिक होगी उसको क्या कहते हैं? मफहूम कहते हैं। मिस्दाक से मुराद जिस पर मफहूम मुंतबिक हो, ये तारीफ करें, या मिस्दाक से मुराद हकीकत तो शय, वो शय की हकीकत, अल्लती तंतज़िउ मिन्हु सूरत ज़हनिया, यानी मफहूम जिससे हासिल हुआ है, पैदा हुआ है। अब हकीकत तो शय से मुराद भी चाहे उस शय की हकीकत खारिज में हो या ज़हन में हो। बहुत ज़रूरी है ये वज़ाहत करना जो मैंने अभी की है। ठीक है जी। मरूम मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं फ़सूरत ज़हनियत लिमुसम्मा मोहम्मद मफ़हूमुन जुज़ियुन, जिसका नाम मोहम्मद है ना, ख़ास मोहम्मद, इसकी जो ज़हनी तस्वीर है ये मफ़हूम जुज़ी है। व शख्सुल ख़ारिजीउल हक़ीक़ी, वो शख्स ख़ारिजी जिसको हम पानी पिला सकते हैं, इसको हम पैसे दे सकते हैं, इसकी इज़्ज़त कर सकते हैं, ठीक है जी, वो शख्स खारिजी मिस्दाकुहु, इस मफहूम का। अगली मिसाल, फ़सूरतु ज़हनियतु लिमअनल हैवान, हैवान के माना की जो ज़हनी तस्वीर है, मफहूमुन कुल्लियुन, वो मफहूम है। अब समझना है, मैंने कहा था हैवान है, कुल्ली के मसादीक दो तरह के हैं। फरमाते हैं व अफ़रादुहुल मौजूदतु, वो उसके अफराद जो खारिज में, जैद, बकर, ये बिल्ली, ये घोड़ा, ये खच्चर, ये गाय, ये वमा यदखुलु तहतहु मिनल कुल्लियात, और वो कुल्लियात जो इस हैवान के तहत दाखिल होती हैं, जैसे इंसान फरस तैर, मसादीकुहु, माना मफहूम है, मफहूम कुल्ली है, और ये सारे उसके मसादीक, उसके मसादीक है। फ़र्क क्या हुआ? जैद, बकर, खालिद, ये घोड़ा, ये बकरी, ये मसादीक खारिजी हैं। इंसान, फरस, गनम, ये मसादीक ज़हनी है।
समझ आ गई बात? अच्छा, फसूरत ज़हनियतुल ईमान अल अदम मफ़हूमुन कुल्लियुन, माने अदम की जो ज़हनी तस्वीर है वो मफ़हूम कुल्ली है। व मा यंतबिकु अलैहि, और जिस पर यह मफ़हूम मुंतबिक हो, किस पर होता है ये मफ़हूम मुंतबिक? वह वल अदमुल हकीकी, जो कि अदम है, मिस्दाकुहू, ये उसका मिस्दाक है, खारिज में एक फ़र्क भी नहीं है इसका, महाल है असल खारिज में। लफ्त नज़रिन, यानी तवज्जो, निगाह, ज़रा तवज्जो रखे हैं वो। यूरफ़ मिनल मिसाल अल अव्वल, पहली मिसाल से पता चला, अन्नल मफ़हूम क़द यकूनु जुज़इयन कमा यकूनु कुल्लियन, कभी मफ़हूम जुज़ई होता है और कभी मफ़हूम कुल्ली होता है। व यूरफ़ मिनल मिसाल सानी, और दूसरी मिसाल से पता चला, अन्नल मिस्दाक़ क़द यकूनु जुज़इयन हकीकियन व इज़ाफ़ियन, मिस्दाक़ जुज़ई हकीकी भी हो सकता है, जुज़ई इज़ाफ़ी भी हो सकता है। वो इंसान जुज़ई इज़ाफ़ी है, ये ज़ैद जुज़ई हकीकी है। व यूरफ़ मिनल मिसाल सालिस, तीसरी मिसाल से पता चला, अन्नल मिस्दाक़ ला यजिबु अन यकून मिनल उमूरिल मौजूदति वल हक़ाइक़िल अशिया, ये बात दूसरी मिसाल से भी पता चल सकती है, दूसरी मिसाल की, वो इंसान फ़रस वाली मिसाल में। तीसरी मिसाल से पता चला मिस्दाक़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मिनल उमूरिल मौजूदा, मौजूद से मुराद वो खारिज में मौजूद, वल हक़ाइक़िल ऐनिया, जो खारजी वजूद रखते हैं वो हों, बल मिस्दाक़ कुल्लु हुवा कुल्लु मा, बल्कि मिस्दाक़ हर वो चीज़ है यंतबिकु अलैहिल मफ़हूम, जिस पर मफ़हूम मुंतबिक हो जाए। व इन काना अमरन अदमीन, अगरचे वो मिस्दाक़ एक अमर अदमी हो, ला तहक़्क़ुक़ लहू फ़िल आयान, कभी खारिज में वो मौजूद, फिर भी उसको मिस्दाक़ कहेंगे, क्योंकि मिस्दाक़ का मतलब है जिस पर मफ़हूम क्या हो जाए, मुंतबिक हो जाए, चाहे उसका खारिज में मिस्दाक़ हो या ना हो। ये बात होगी हमारी मफ़हूम की, और किताबें बंद कर दें, अभी तवज्जो करें, अगली बात का खुलासा वक्त है कुछ। अच्छा जी, किताब बंद कर दें। एक आगे कुल्लियात खम्स की बात आएगी, वहाँ दो किस्में करते हैं, एक हमले अवली ज़ाती और हमले शाय सुनाई। एक यहाँ तज़किरा कर रहे हैं हमले अवली ज़ाती और हमले शाय सुनाई का, बड़ा फ़र्क है दोनों बातों में। मैं दर्स पढ़ा दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा बताएं यहाँ के हमले अवली ज़ाती और वहाँ के हमले अवली ज़ाती में क्या फ़र्क है। अभी इसी मफ़हूम और मिस्दाक़ से रिलेटेड बात है, मफ़हूम और मिस्दाक़ से मरबूत बात है। तो एक होता है मफ़हूम, एक होता है मसादीक़। मफ़हूम कोई दो ज़ाविये हो सकते हैं मफ़हूम पर हुक्म लगाने के। हम मफ़हूम को देखते हैं ना, खुद ज़ात मफ़हूम को, बेमा हुआ मफ़हूम, मफ़हूम तो ज़हन में आ गया ना। मफ़हूम बाज़ औक़ात इस मफ़हूम पर जो हुक्म लगाते हैं ना, अफराद मोरद नज़र नहीं होते, मसादीक़ मोरद नज़र नहीं होते, ठीक है। हुक्म लगा रहे हैं आप मफ़हूम बेमा हुआ मफ़हूम पर, असरन अफराद पर हुक्म लग ही नहीं सकता। यानी आप मौजू को देख रहे हैं, मसलन वो हमेशा मौजू मफ़हूम बनता है ना। मसलन ज़ैद आलिम है, मफ़हूम कौन है, माने ज़ैद। इंसान फ़लाँ चीज़ है, अभी फ़लाँ चीज़ मैं बयान नहीं करता हूँ, इंसान पर हुक्म लगा रहे हैं, ठीक है। कहते हैं जब भी किसी मौजू पर आप हुक्म लगाते हैं, बाज़ औक़ात आपकी निगाह उसी मफ़हूम तक रुक गई है, मफ़हूम से पीछे झांक कर उसके अफराद को नहीं देख रहे होते, असल अफराद को देख नहीं सकते। यानी जो आप हुक्म लगा रहे हैं ना, हुक्म इसी मफ़हूम पर लग रहा होता है, अफराद से कत्ते नज़र, और हुक्म लगाने का मकसद भी मफ़हूम है। मसलन आगे वजाहत करेंगे कि कुल्लियात खम्स में से कुल्ली है नौ, कहते हैं अल इंसानो नौउन, इंसान नौ है। यहाँ मौजू कौन है, इंसान। क्या हुक्म लग रहे हैं उस पर, नौ। ये जो आपने इंसान पर हुक्म लगाया है, ये नौ का हुक्म इंसान बिमा हुआ इंसान पर है या उसके ज़ैद बकर खालिद पर है? ज़ैद बकर खालिद नौ नहीं है, ठीक है। ये एक मिसाल आपको ये देता हूँ। या मसलन कहते हैं, इसको भी समझना है, अल इंसानो हैवानुन नातिकुन,
ये जो हैवान नातिक का हुक्म है ये जुजियात के लिए नहीं है, मफहूम कुल्लिये इंसान की तहलील दो जुज में हो सकते हैं, एक हैवान और एक नातिक। हैवान नातिक का हुक्म मफहूम बिमा हुआ मफहूम पर है, अफराद असलन कत्ते नजर मद्द नजर नहीं है, लग भी नहीं सकता है। ठीक है जी। यानी अब यूं एक और कहूं, कहता हूं अल हैवानो जिन्सुन, हैवान क्या है, ये जिन्स का हुक्म कुल्लिये हैवान पर है, मफहूम हैवान पर है। जैद बकर खालिद या उसके जो मिसादी के वो ज़हनी थे इंसान वगैरह, वो जिन्स नहीं है। यानी बाज़ औक़ात आपकी निगाह उस मफहूम तक रुक जाती है बस। बाज़ औक़ात मैं मिसाल यूँ दिया करता हूँ, आप मफहूम पर हुक्म लगाते हैं, झांक रहे होते हैं उनके अफराद और मसादीक को भी। डायरेक्ट आपने अफराद पर हुक्म क्यों नहीं लगाया भी, हो सकता है अफराद बहुत सारे हों, बजाय इसके कि मैं एक एक फ़र्द का नाम लेता रहूं, उनका एक तर्जमान बना लेता हूं, उनका एक इनवान बना लेता हूं। वो इनवान, वो मफहूम उन तमाम अफराद पर मसादीक पर दलालत कर रहा होता है। हुक्म असल में किसके लिए है, अफराद और मसादीक के लिए है। कुल्ली पर क्यों लगाया है, ताकि ये कुल्ली आईना और तर्जमान और रहनुमा बन जाए। ठीक है। मसलन अल इंसानु लफी खुस्रन, मौजू कौन है, इंसान। क्या हुक्म लगा रहा हूं, खसारे का। खसारे का हुक्म आया मफहूम इंसान पर है या अफराद और मसादीक खसारे में होते हैं। अगर मफहूम इंसान खसारे में हो सिर्फ, तो हमारी तो जान छूट गई थी ना। अल्लाह कह रहा है कुरान में कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। ये खसारे का हुक्म आया मफहूम कुल्ली पर आपकी निगाह रुक गई है या निगाह अफराद और मसादीक की तरफ है। जैद बकर खालिद वो खसारे में है। एक और सादा मिसाल, अल इंसानो कातिबुन, इंसान लिखने वाला है। कातिब का हुक्म आपने इंसान पर लगाया है, मफहूम कुल्ली है इंसान। क्या आपकी निगाह यहीं रुक गई है, नहीं, आपने असल हुक्म अफराद और इसको आईना और तर्जमान करार दिया है। ठीक होगी। अच्छा, पहली निगाह को मंतिकी इस्तिलाह में हमले अवलिय ज़ाती कहते हैं। दूसरी निगाह को, दो निगाहें होगी ना, दूसरी निगाह को हमले शायद सुनाई कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी अगर आप मफहूम पर हुक्म लगाएं, बेमा हुआ मफहूम मा कत्ते नजर अनिल अफराद, तो इसको कहा जाता है हमले अवली। ठीक है, हमले अवली इसको कहें, हमले अवली। और अगर आप हुक्म लगाएं मफहूम पर लेकिन अफराद मद्देनजर हों, उसको कहते हैं हमले शाय, हमले शाय। ठीक हो गया। कहते हैं, तवज्जो करें, दोनों सूरत में उसको मफहूम कहते हैं। अल इंसान और लफी खुस्र में भी इंसान क्या है, इंसान का एक मफहूम है या नहीं है, और अल इंसान और नौवन में भी इंसान मफहूम है। एक सूरत में सिर्फ मफहूम कहते हैं, एक सूरत में उसका इनवान तब्दील हो जाता है, उसको इनवान कहते हैं। सुने, अभी जब मफहूम हिकायत कर रहा हो अपने अफराद और मसादीक के लिए, उस मफहूम को इनवान कहते हैं, अफराद और मसादीक को मुअन्वन कहते हैं। जब हुक्म, दूसरी सूरत जो है हमले शाय में, हमले शाय में मफहूम को कहते हैं इनवान और मसादीक को कहते हैं मुअन्वन। मफहूम को इनवान क्यों कहते हैं, यानी वो इनवान अरबी में कहते हैं किसी को एड्रेस, वो आईना और तर्जमान। ये कुल्ली पर हुक्म लग रहा है, लेकिन मद्देनजर कौन है, ये कुल्ली अपने अफराद और मसादीक के लिए आईना, तर्जमान, रहनुमा, दलील बन रही है। इस जैसे क्या कहते हैं इनवान। अल इंसानो नौ, उनमें इंसान इनवान नहीं है, मफहूम है। अल इंसानो वो जो नौन है, यहां पर इंसान क्या है, मफहूम है, इनवान। अल इंसानो लफी खुस्रन,
यहाँ पर मफहूम भी है और इनवान भी है। अब जो अफराद जैद और बकर खालिद हैं उनको मुअन्वन भी कहते हैं। कहते हैं इस बात का फ़ायदा, कहते हैं इस बात का फ़ायदा, एक सवाल करते हैं। ये उस नाहव वाले कहते हैं ना कि अल फ़िअलु ला युख़बरु अन्हु, फिर इख़बार अन्हु नहीं होता, पढ़ा है ना, मुसनद इलैह नहीं होता। नावी कहते हैं अल फ़िअलु ला युख़बरु अन्हु, फ़ेल के बारे में खबर नहीं दी जा सकती। ये भी तो आप खबर दे रहे हैं ना फ़ेल के बारे में, कि फ़ेल के बारे में खबर है, ये भी तो एक खबर है ना, तो आप कैसे कहते हैं कि फ़ेल के बारे में खबर नहीं दी जा सकती। आप कहते हैं अल फ़िअलु ला युख़बरु अन्हु, ये भी तो खबर ही दे रहे हैं, कैसे कहते हैं कि आप वो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।